अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरा फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु फ़मिन्हुम इमामुन आदिलुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक दी मुख्तसर और जामे हम्दो सना तो बाद दुरूदो सलाम इमामुल हरमैन सय्यदुस सक़लैन इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन इमाम आज़म पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा वास्ते 200 बुजुर्गों और आज़ी साथियों, दुनिया कायनात दा निज़ाम इसनू चलाने वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदलो इंसाफ दा हुक्म इरशाद फरमाया। अगर एक खामन अपनियां दो बीवियां दे दरम्यान अदलो इंसाफ ना करे तो ओदी जिंदगी बराबर नहीं चल सकती। एक बाप अपनी औलाद दे दरम्यान अदलो इंसाफ ना करे तो ओदा घराना सही अंदाज नाल नहीं चल सकता। एक उस्ताद अपने शागिर्दां दे दरम्यान अदलो इंसाफ ना करे तो वो उस्ताद कहलान दा हकदार नहीं। एक इमाम और ख़तीब अपने मुक्तदियां दे दरम्यान अदलो इंसाफ ना करे तो ओदी मस्जिद दा निज़ाम सही अंदाजे नाल नहीं चल सकता। इसी तरह ही अगर एक हुक्मरान, एक आदिल हुक्मरान, एक वज़ीर आज़म, एक सदर, एक काजी, चीफ जस्टिस राया दे दरम्यान अदलो इंसाफ ना करे तो वो मुल्क दा निज़ाम भी सही अंदाजे नाल नहीं चल सकता। अगर असी पूरी शरीयत दा मुताला करिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जितनी भी कौमां दे उत्ते अजाब आए ने, मुल्क रियासतां तबाहो बर्बाद होइयां ने, हकूमतां सल्तनतां सदारतां और वजारतां ख़त्म होइयां ने, उन्हां दे पिछे सिर्फ दो ही वजूहात सामने आएंगी। पहली वजह कि उस इलाके दे लोग, उस कौम दे लोग, मुल्क दे लोग, उन्हां दे अंदर फिस्को फजूर, गुनाह, अल्लाह दी नाफरमानी आम हो जाएगी। जदों आवाम अल्लाह दी नाफरमान, अल्लाह दी बागी, फिस्को फजूर ते उतर जाती है,
फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वाम के उत्ते जड़े हुक्मराना मुसलत करते हैं, वो हुक्मरान भी जालिम किस्म के जाबर किस्म के हुक्मरान उन्हां ते मुसलत हो जाते। फिर वो हुक्मरान अपने इलाके के अंदर जुल्म जबर दी बरबीयत और फसादियत दी रुदात नूं आम कर देंदे ने। अदलो इंसाफ दा उस मुल्क चो खात्मा हो जाता है, और जिस मुल्क और रियासत के अंदरों अदलो इंसाफ दा खात्मा हो जाए, वो समझ ले कि अल्लाह पाक ने उस मुल्क और रियासत नूं, उस हुकूमत नूं तबाह बर्बाद कर दिता। अज साडे मुल्क पाकिस्तान के हालात देखिए तो साडे गुनाहां की वजह तो, अवाम दियां मासीयतां की वजह तो घरां दे घर, टब्बरां दे टब्बर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नाफरमान और बेनमाजी मौजूद ने, जिन्हां दी सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू जालिम किस्म के हुक्मरान साडे ते मुसलत कीते, जिन्हां ने साडे पूरे पाकिस्तान के निज़ामे अदल नूं तबाह बर्बाद करके रख दिता। अपनी खातर, अपने बच्चों की खातर, अपने नस्ल की खातर पूरे पाकिस्तान के निज़ाम और निज़ामे अदलिया जस्टिस का निज़ाम खराब कर दिते। और ये वजह की है कि साडे गुनाहां की शामत के इन्हां ज़ालिमां नूं अल्लाह पाक ने साडे उत्ते मुसलत कीता। और जदों हुक्मरान जालिम हो जान और अदलो इंसाफ का पैमाना मुल्क चो उठ जाए, हुकूमत चो ख़त्म हो जाए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां दी हुकूमत नूं भी तबाह बर्बाद कर दिंदा है। अगर अदल नहीं तो अल्लाह फरमाते ने फिर वो निज़ाम नहीं चल सकता। इस वास्ते ये बात बड़ी मशहूर है कि ऐसा निज़ाम जिसके अंदर कुफर होए वो निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम दुनिया ते चल नहीं सकता। देखिए अज पाकिस्तान की अदलिया दुनिया के अंदर 126वें नंबर के उत्ते मौजूद है, जबकि होना तो यह चाहिए सी कि जिस शरीयत ने, जिस नबी ने, जिसनों असी मनते हैं, जिस दीन की पैरवी असी कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान नूं जिस दीन के नाम ते बनाया गया, जिस कलमे के नाम ते इसनूं अलग किया गया, जिस दो कौमी नज़रिए की वजह तो बुनियाद बना के दो रियासतों नूं जुदा कर दिता गया, पाकिस्तान नूं वजूद के अंदर लैके आए, जिसका नाम इस्लाम है, जिसका नाम शरीयत मुहम्मदी है। उस शरीयत ने जिसने पूरी कायनात नूं अदल दा निज़ाम दिता है, पूरी कायनात नूं अदल दा निज़ाम देने वाला इस्लाम है। चाहिए तो यह सी कि साडा मुल्क जिसनों इस्लाम के नाम ते बनाया गया है, इहदा निज़ाम अदलो इंसाफ का पूरी दुनिया तो पहले नंबर ते हुंदा। लेकिन अफसोस की बात यह वे कि जिन्हां ने इस्लाम का कदी नाम नहीं सी लिया, उन्होंने इस्लाम कोलों अदलो इंसाफ लैके, अदलो इंसाफ का निज़ाम लैके अपने मुल्कां च राज किया और दुनिया की सुपर पावर और सुपर ताकत बन गए। असी इस निज़ाम नूं छड़ दिता और साडा नंबर 126वें नंबर ते आ गया। तमाम मुल्कां दे अंदरों सब तो तकरीबन निचले दर्जे का जिहड़ा निज़ाम है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। हालांकि शरीयत ने अदलो इंसाफ का निज़ाम जिहड़ा रखिया, ये सब तो ज़्यादा हकदार असी सां, क्योंकि इस मुल्क नूं उस शरीयत के नाम ते बनाया गया है, इस अंदर अदलो इंसाफ हुंदा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कोई हुक्मरान ये ना समझे कि मैं जुल्म करांगा, जबर करांगा, मेरी हुकूमत बड़ी देर तक चल जाएगी। ऐसियां मिसालां माजी के अंदर बेशुमार ने। उठाइए फिरौन की जिंदगी, इतना ताकतवर कि अपने आप को रब कहलाने वाला, अपने आप को खालिक और खुदा कहलाने वाला, लेकिन जदों जुल्म की इंतहा हो गई, अल्लाह ने पकड़िया तो उहदियां ताकतां कम नहीं आईयां, पानी के अंदर गरक करके अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बना दिता। नमरूद जिहड़ा अपने खजानियां ते उतराया करदा सी कि जितनी दौलत मेरे कोल है, इतनी दौलत पूरी कायनात के लोगों के कोल भी नहीं, मैं इस कायनात का रब बनया फिरदा। उसनूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे खजाने समेत
इस ज़मीन के अंदर दफन कर दिता। जो वह ज़ुल्म बढ़ गया, हमान और शदाद अपने आप को रब कहलाने वाले जुल्म की इंतहा की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने हुकूमत तबाहो बर्बाद कर दित्तियां। आगे बढ़िए, साडा तो वजूद ही 5-6 फुट का, जिस अंदर कोई ताकत नहीं। इस ज़मीन के उत्ते ऐसियां ऐसियां कौमें आद, कौमें साले, कौमें हूद भी आए ने, जिन्हां दे जिस्म बड़े बड़े दरख्तां नालों भी बड़े होया करते सन। पत्थरां दे अंदर चट्टानां नूं उठा के अपने हत्थां दे नाल घर बना लिया करते सन। बड़े बड़े दरख्तां नूं जफा मार के जड़ां उखेड़ के रख दिया करते सन। लेकिन वो भी कौम जो फिस्को फजूर ते आ गई, जुल्म और अदलो इंसाफ ख़त्म कर दिता, जुल्म नूं राज कर दिता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम नूं भी इस दुनिया ते रह नहीं दिता। पीछे चलिए, इसे दुनिया के अंदर हिटलर भी आया, स्टालिन भी आया और मुसोलिनी भी आया, बड़े बड़े हुक्मरान आए, लेकिन जुल्म किया अल्लाह पाक ने, उन्होंने हुकूमत छिन लियाँ और ख़ुद इस पाकिस्तान के मुल्क के अंदर अपने आप को कहलान वाले कि साड़ी कुर्सी के पाए बड़े मजबूत ने, इन्हों हिला कोई नहीं सकता, मेरी हुकूमत को गिरा कोई नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीख़ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इबरत का निशान बना दिता। किते सिकंदर मिर्ज़ा, किते गुलाम मोहम्मद, किते अयूब खान, किते याहिया खान, किते ज़ियाउल हक, इन्हों तारीख़ के औराक के अंदर लिख दिता। लेकिन रब ने यह दस दिता कि जेड़ा भी हुक्मरान दुनिया ते आके जुल्म जबर दी, बर्बरियत और फस्ताईयत दी निज़ाम नूं कायम करेगा, उसनूं मैं ढिल ते दे सकदा, लेकिन ज़मीन ते उन्होंने हमेशा वास्ते रह नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बात सानू मुसलमानों को समझाई है। जिस कौम के अंदरों, जिस घर के अंदरों, जिस मदरसे के अंदरों, जिस स्कूल के अंदरों, जिस कौम के अंदरों और जिस मुल्क के अंदरों अदलो इंसाफ का निज़ाम उठ जाए, वो कौमां तबाहो बर्बाद हो जांदियां ने, उन्हां दा वजूद ज़मीन ते नहीं रहिंदा, वो ख़त्म हो जांदियां ने। इस वास्ते अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़कीरन फल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू। अल्लाह फरमा रहे ने, ए ईमान का दावा करने वालों, ए मोमिनो, ए मेरे प्यारे बंदो, याद रखना कूनू कव्वामीना बिल क़िस्ति, ज़मीन ते बैठे हो, ज़मीन ते खड़े हो, ज़मीन ते ज़िंदगी बसर कर रहे हो, कव्वामीना बिल क़िस्ति, इंसाफ ते अदल दे नाल एक म्याना रवि अदल इख्तियार करना है। शुहदा लिल्लाही, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियाँ तमाम अहकामात दे पाबंद बन जाना है। वलौ अला अनफुसिकुम, और अगर कोई चीज़ ऐसी मिल जाए कि अगर तुसी तुहानू कोई गवाही वास्ते तलब कर ले और गवाही का मामला आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है तुसी गवाही भी देनी है तो अदलो इंसाफ दे नाल देनी, फैसला करना है तो अदलो इंसाफ का करना है। चाहे काजी का फैसला और गवाह का गवाही, वलौ अला अनफुसिकुम, वो तुहाडे अपने ही खिलाफ क्यों ना होए। गवाही देने वाला आदमी हक दे उत्ते गवाही दे, चाहे उसकी गवाही ओदी अपनी ज़ात के खिलाफ ही क्यों ना होए। एक काजी, हुक्मरान, जज, इंसाफ करने वाला इंसाफ इस तरह करे, चाहे ओदा ए इंसाफ, ओदा ये फैसला अपने आप नू ही नुकसान के अंदर क्यों ना मुबतला कर दे, लेकिन अदल इंसाफ नू नहीं छड़ना। फरमाया अबिल वालिदैनी, चाहे ओदी गवाही ओदे वालिदैन के खिलाफ होए, वल अकरबीन, चाहे रिश्तेदारां के खिलाफ होए। फैसला किसी के खिलाफ हुंदा है, अपनी ज़ात के खिलाफ होए तो कोई बात नहीं, वालिदैन के खिलाफ होए तो कोई बात नहीं, रिश्तेदारां के खिलाफ होए तो कोई बात नहीं, लेकिन फैसला अदलो इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए। अदलो इंसाफ लाजमी है, चाहे तुहाडे फैसला
तुहाडे अपनियां दे ही खिलाफ क्यों ना होए। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया व इन यकुन गनीयन औ फकीरन, कोई गनी तेरी अदालत च आ जाए, कोई फकीर तेरी अदालत च आ जाए, गनी दा पैसा, ओदी चुदराहट, ओदे ओहदे तेनू मारूब ना करन कि तू ओदे हक दे अंदर फैसला कर दे। अल्लाह फरमांदे ने काजी दे नज़दीक गनी और फ़कीर, गरीब और अमीर दोनों के दरमियान फैसला जड़ा है वो अदलो इंसाफ नाल करो। क्यों? फल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तादिलु। ये सारे जड़े फैसले ने तुहाडी औलाद के खिलाफ होन, वालिदैन के खिलाफ होन, अजीज़ो अकारब के खिलाफ होन, गनी के खिलाफ होए, लेकिन तकवे के करीब होएगा तो तुसी अल्लाह के करीब हो जाओगे। तकवे दे करीब अदलो इंसाफ नाल फैसला करोगे तो ज़मीन ते निज़ाम अल्लाह दा राज करोगे तो तुसी कामयाब हो। फरमाया फला तत्तबिउल हवा अन तादिलु। याद रखना तुहाडा अपना नफस, वालिदैन दी मोहब्बत, अजीज़ो अकारब दी रिश्तेदारी, गनी दा माल, वला तत्तबिउल हवा, अपनिया नफसात दे पीछे नहीं चलना। अन तादिलु, जदों भी फैसला करना है अदलो इंसाफ दे नाल करना है। दूसरे मुकाम ते अल्लाह पाक ने अदलो इंसाफ दी अजमत नूं और तरह आवाज़े फरमाया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाउ बिल किस्ति वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू ईदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। फरमाया ए मोमना दी जमात, जदों भी तुसी इंसाफ करना है, फैसला करना है, अदलो इंसाफ दे नाल करना है। ये ना होए वला यजरमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी दुश्मन कौम दा फैसला तुहाडे सामने आ जाए ते दुश्मनी निकालन वास्ते ओदे हक दे अंदर, ओदी अदावत दे अंदर, ओदे दुश्मन दे हक दे अंदर फैसला नहीं देना। अल्लाह तादिलू, अदल करना है। ईदिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा, क्योंकि अदल करना ये इंसान दे अंदर तकवे नूं पैदा कर देंदा है। और मेरे नबी ने फरमाया जिस इंसान दे दिल दे अंदर तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाउंदे ने अपनी रियासत दे अंदर, अपने मुल्क दे अंदर, अपनी हुकूमत दे अंदर अदलो इंसाफ नूं पैदा कर लो। जदों अदल इंसाफ पैदा होएगा, तुहाडा अदालती निज़ाम अदल इंसाफ ते फैसले करेगा। किसी हुक्मरानी दी राय दे मुताबिक, अपनी चाहत ते ख्वाहिशात दे मुताबिक फैसले नहीं होणगे, बल्कि अदलो इंसाफ नाल फैसले होणगे। फरमाया हुआ अक़रबु लित्तक़वा, अल्लाह तुहाडे दिलां च तकवा पैदा कर देगा। जदों अदलो इंसाफ दे नाल फैसले हो गए, तुहाडे दिलां च तकवा आ गया। अरशां वाला रब फरमाउंदा है जिदे दिल च तकवा आ जाए, व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, फिर तुहानू किसी मुल्क दे सामने चोलियां फैलाने की जरूरत महसूस नहीं होएगी। फिर तुहानू किसी कोलों फंड लैन वास्ते नहीं जाना पएगा। तुहानू IMF दे सामने हथ ते झोलियां नहीं फैलानियां पैणगियां। कदी किसी मुल्क दे अगे तुसी अपनियां हाजतां लैके जा रहे हो, ये नहीं करना पएगा। फरमाया व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, अदलो इंसाफ नाल फैसले करोगे तकवा मिलेगा। जदों तकवा मिल जाएगा, व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जितनियां भी मुसीबतां ने, जितनियां भी परेशानियां ने, जितनियां भी तंगियां ने, चाहे वो रिज़क दी तंगी होए, चाहे वो मईशत दी तंगी होए, चाहे वो दहशत गर्दी का मसला होए, चाहे तुहाडी हुकूमत दे खत्म हो जान का मसला होए, रब फरमाउंदे ने व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू, असी सारियां मुश्किलात दूर कर देंगे, मुल्क दे अंदर फरावानी कर देंगे, मुल्क दियां मुश्किलातां खत्म कर देंगे, सरहदां नूं महफूज कर देंगे, सारियां परेशानियां दुख दर्दां मुसीबतां दूर हो जाणगियां। व यजअल लहू
व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाउंदे ने मैं उन्हां जगह तो फिर तुहानू रिज़्क देंगा जिन्हां दे बारे कदी तुसी सोचिया भी नहीं होएगा। लेकिन मसला की है, अदल करना है। अगर कोई बंदा अपने घर के अंदर अदल करे उदा घर खुशहाल हो जाएगा। अगर कोई काजी अपने मुल्क के अंदर अदल करे, कोई हुक्मरान अपनी राया के अंदर अदल करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ने असी उस मुल्क नू खुशहाल फरमा देवांगे, उस मुल्क नू खुशहाल कर देंगे, उदियां तंगियां तकलीफां दूर फरमा देंगे। इस वास्ते जग्गां दे पीर ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रायतिही। तुहाडे अंदरों हर बंदा और राई है ते ओनू अल्लाह दे नज़दीक अपनी राया दे मुताबिक पूछा जाएगा, राया दे बारे पूछा जाएगा। बाप है ते ओदी औलाद दे मुतल्लिक पूछा जाएगा, क्या तू अपनी औलाद दे दरम्यान इंसाफ करके आया या नहीं। अगर कोई उस्ताद है तो दे शागिर्दां दे मुतल्लिक पूछा जाएगा, क्या तू अपने शागिर्दां दे दरम्यान अदलो इंसाफ कीता है या नहीं। कोई चौधरी है, कोई MNA वजीर है, उन्होंने ओदे इलाके ते हल्के दे मुतल्लिक पूछा जाएगा, तो अपने हल्के दे अंदर अदल कीता है या नहीं। फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन। कोई वजीर आजम है, कोई सदर है, कोई मुल्क दा प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपने पूरे मुल्क की राया के मुतल्लिक पूछा जाएगा, क्या तू इंसाफ कीता है या नहीं। अगर इंसाफ कीता है तो अल्लाह रुतबा अता फरमा देंगे, इंसाफ नहीं कीता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पकड़ लेंगे। मेरे तेरे हबीब पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। इमामुन आदिलुन, अगर काजी ते चीफ जस्टिस इंसाफ करने वाला बन जाए, अदलो इंसाफ ते फैसले देने वाला बन जाए, अपने ओहदे दी लालच दे अंदर मुल्क दियां सरहदां नूं तबाहो बर्बाद करने वाला ना होए, किसी गरीब दा हक मारन वाला ना होए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओ दिन जड़ा 50,000 साल दा दिन होएगा, क़यामत दा दिन होएगा, जिस दिन आसमान दा सूरज इंसान दे सर दे करीब होएगा, जमीन तांबे दी बन जाएगी, लोग अपने पसीनियां दे अंदर शराबूर होंगे, कोई साया नजर नहीं आएगा। अल्लाह पाक एक बंदा 7 आदमी ने जिन्होंने अपने अरश दा साया नसीब फरमानगे, और उन्हां 7 आदमियों दे अंदरों एक ओ काजी ते हुक्मरान जिहड़ा अपनी राया दे दरमियान, इमामुन आदिलुन, अपनी कौम दे दरमियान, अपने मुल्क दे केसां दे दरमियान अदलो इंसाफ नाल फैसले करदा होएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओनू दुनिया दे अंदर भी इज़्ज़त और क़यामत वाले दिन अपने अरश दा साया नसीब फरमानगे। इतनी अजमत है जी अगर कोई बंदा अदलो इंसाफ दे नाल जिंदगी गुजारे। आना दोस्ता मेरे तेरे हबीब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारक है, मेरे तेरे हबीब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला जालिम आदमी नो चंद दिन दी मोहलत जरूर देंदे ने, लेकिन एक वक्त आंदा है कि अल्लाह पाक उदियां रस्सियां नू टैट कर देंदे ने, उन्होंने पकड़ लेंदे ने। जदों फिर मेरा रब पकड़ सकता है, जो रब की पकड़ आ जाए, मेरे आका फरमाउंदे ने उस जालिम हुक्मरान नो, उस जालिम बादशाह नो, उस जालिम चीफ जस्टिस नो फिर रब की अदालत के अंदर दुनिया की कोई चीज़ पकड़ तो बचा नहीं सकेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इज़ अरदना अन नुहलिक क़रियतन अमरना अमरना मुतरफीहा फफसकू फीहा फ़अक्का अलैहल कौलो फ़दम्मरनाहा तदमीरा। अल्लाह फरमाउंदे ने जदों असीं किसी कौम नूं तबाह करना होए, किसी मुल्क नूं बर्बाद करना होए, किसी रियासत नूं ख़त्म करना होए, किसी दी हुकूमत नूं गिराना होए, व इज़ अरदना अन नुहलिक क़रियतन, जदों असीं इरादा करने आ कि ये बस्ती नूं तबाह कर दईए, इस मुल्क नूं तबाहो बर्बाद कर दईए, इस हुकूमत दा खात्मा फरमा
फरमा दईए। फरमाया अमरना मुतरफीहा, जेड़े उस दुनिया दे अंदर, उस मुल्क दे अंदर, उस रियासत दे अंदर, बस्ती दे अंदर लोग बसते ने, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, सरदार ते वडेरे लोग, हुक्मरान किस्म दे लोग जड़े ने। फरमाया वो फासाकू फीहा, वो जदों ज़मीन दे अंदर फसाद करते ने, अदलो इंसाफ दियां धज्जियां उठ बखेर देंदे ने, जुल्म दा और जबर दा निज़ाम कायम कर देंदे ने। अल्लाह फरमाउंदे ने फहक्का अलैहल कौल फदम्मरनाहा तदमीरा, फिर उन्हां दे उत्ते साडा अजाब लाजम हो जांदा है और उन्हां नूं असीं तबाहो बर्बाद करके रख देने आ। पता है चलिया कि किसी कौम की तबाही का मेन सबब ये वे कि उस कौम के अंदर अदलो इंसाफ उठ जाए और उस जगह ते जुल्म और जबर बरपा हो जाए, फिर अल्लाह उस ज़मीन के उत्ते उस कौम नूं बाकी नहीं रखता बल्कि तबाहो बर्बाद फरमा देंदा। अदलो इंसाफ की इतनी अहमियत कि अल्लाह पाक ने कुरान दे तकरीबन हर पारे दे अंदर ऐसी अजमत नूं उजागर फरमाया और हुक्म दिता है सानू। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई दिल कुरबा। दुनिया कायनात दे लोगो, अल्लाह तुहानू हुक्म दे रहे है, अर्श वाला तुहानू फरमान जारी कर रहे है, अपना हुक्म ते आर्डर जारी कर रहे है। यामुरु बिल अदली वल इहसान, कि दुनिया दे अंदर जदों भी फैसले करने ने, जदों भी कोई काम करना है, अदलो एहसान नाल करना है, अदलो इंसाफ नाल करना है, ते आपस के अंदर एक दूसरे नाल एहसान करना है। व ईताई दिल कुरबा, अपने करीबी रिश्तेदारां नाल मुहब्बत प्यार करनी है, उन्हां नाल लेन देन रखना है। किते रब ने फरमाया व इदा कुलतुम फादिलू वलौ काना ज़ा कुरबा, जदों भी कोई बात कहो किसे दे नाल, कोई गल करो, फादिलू अदल दे नाल करया करो, वलौ काना ज़ा कुरबा, चाहे वो तुहाडा ज़्याती रिश्तेदार होए, चाहे तुहाडा करीबी रिश्तेदार होए या रिश्तेदार ना भी होए, गल जदों भी करनी है, किसी के खिलाफ गवाही देनी है तो अदलो इंसाफ ना देनी है। किते मैनू याद आए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबी ने जंगे बदर तो बाद इन्हां दा बेटा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान होए ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दोनों सहाबी प्यो पुत्र इस तरह बैठे ने। अब्दुर्रहमान कहन लगा अबू जान, तुसी जंगे बदर दे मुकाम दे अंदर मेरी तलवार दे हेठां कई मरतबा आए सी, मैं तुहानू रब दा अपना बाप समझ के, अपना अबू समझ के माफ़ कर दिता सी। हज़रत अब्दुर्रहमान दी ये गल सुनी ते हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला नु फरमान लगे, बेटा तू ते मैनू अपना बाप समझ के छड़ दिता सी, लेकिन अगर तू मेरी तलवार दे हेठां एक मरतबा भी आ जांदा, तेनू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दुश्मन समझ के जिस तरह मैं बाकी काफरां नू कतल कीता है, उस तरह अदलो इंसाफ कर दिया होया तेनू बेटा समझ के छड़दा ना, बल्कि उन्हां दी तरह तेनू ज़बह कर देंदा, कतल कर देंदा। क्योंकि तू भावें रिश्तेदार भी होए, जदों अदलो इंसाफ दी वारी आ जाए, जेड़ा कानून काफरां वास्ते वे ओह कानून मेरे बेटा तेरे वास्ते वे, जेड़ा कानून अबू जाल वास्ते वे ओह कानून अब्दुर्रहमान तेरे वास्ते सी। हुण तू मुसलमान हो गए हैं ते लिहाजा अदलो इंसाफ की तरफ आ जा। मेरे तेरे हबीब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कुरान ने इसे वास्ते बार बार फरमाया वज़्ज़ालिमूना मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। अर्शां दा रब फरमाउंदा जेड़ा इंसान ज़मीन ते जुल्म करे, अदलो इंसाफ नू ख़त्म कर दे, जबर करे, लोगां नाल जुल्म और ज़्यादती करे, फरमाया ओ ऐसा इंसान है जिदी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना आसमानां तो मदद कर देने न ज़मीन तो कोई ऐसा बंदा उन्हां दी मदद वास्ते पेश कर देने। किते अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावाहुन नार वज़्ज़ालिमीना मिन अंसार। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते उतरन वाला कुरान ऐलान फरमा रहे हैं, जिथे अल्लाह पाक ने शिरक दा जिक्र फरमाया है उथे जुल्म दा जिक्र फरमाया है।
जिथे शिरक करना, फरमाया मेरा दुनिया दे अंदर शिरक करना, अल्लाह दी जात दे नाल किसे नू शरीक ठहराना सब तो बड़ा गुनाह है। नाल ही अल्लाह पाक ने फरमाया इसी तरह अदलो इंसाफ खत्म करके जुल्म जबर करना भी दुनिया दा सब तो बड़ा गुनाह है। जिस तरह अल्लाह दी जात दे नाल शिरक किया जाए ते हकूकुल्लाह दे अंदरों सब तो बड़ा गुनाह है। इसी तरह अगर अल्लाह दी मखलूक दे अंदर इंसाफ ख़त्म करके जुल्म किया जाए, मेरे अल्लाह फरमाते ने ये सब तो बड़ा गुनाह है हकूकुल इबाद दे अंदर। कि तेरा बने फरमाया इन्न शिरक ला जुल्मुन अज़ीम, जुल्म इतना बड़ा गुनाह है कि इस शिरक दे मुतरादफ है किसे दे नाल जुल्म करना, इसी तरह ही है जैसे अल्लाह दे नाल शिरक करना है। ऐ ते कुरान दियां आयात सन, आ चंद हदीसां सुन, अपना ईमान ताज़ा फरमा लै। मेरे तेरे हबीब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। सही मुस्लिम दी हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अर्शां दा रब आवाज़ां दे के फरमांदा है या इबादी या इबादी या इबादी, ओ मेरे बंदो इन्नी हर्रम तो जुल्मा, मैं जुल्म करना अपनी जात ते हराम कर लिया। मैं अर्शां दा रब किसे बंदे ते जुल्म नहीं करदा, किसे मखलूक ते जुल्म नहीं करदा। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू, और इस जुल्म नू तुहाडे अंदर भी हराम करार दे दिता है। फला तज़ालमू, लिहाजा तुसी भी अपनी राया दे दरमियान, अपनी कौम दे दरमियान, अपनी औलाद दे दरमियान, अपने रिश्तेदारों के दरमियान, किसी के दरमियान आपस के अंदर जुल्म नहीं करना। दूसरी हदीस सुनिए, मेरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मुक़सितून अला मनाबिरी मिन नूरिल्लज़ी यारिफूनहु फी हुक्मिहिम व अहलिहिम व मा वल्लूहुम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अदल करने वाला हुक्मरान, इंसाफ करने वाला कादी, इंसाफ करने वाला जज, फरमाया अला मनाबिरी मिन नूरिन, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दी दाई तरफ बड़े बड़े नूर दे मिंबर लगे होणगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां जज्जां ते हुक्मरानां ते उन्हां बड़े लोगां नू जिन्हां नू अल्लाह पाक ने इक़्तिदार दिता है, जिन्हां नू अल्लाह पाक ने किसे कौम दा, किसे इलाके दा, किसे अदारे दा, किसे मस्जिद दा, किसी भी चीज़ दा सदर बनाया है, वो अपनी राया ते अपने मुताहतां दे दरमियान, अपने नौकरां दे दरमियान, अपनी औलाद दे दरमियान अदलो इंसाफ करके आएगा। जग्गां दे पीर फरमाउंदे ने अल्लाह पाक इन्हां अदल करने वालियां नू अपने नूर दे मिंबरां ते बिठाणगे। अल्लज़ीना यारिफूना फी हुक्मिहिम व अहलिहिम व मा वल्लाहुम, जेड़े अपने अहलो अयाल दे दरमियान भी अदलो इंसाफ करदे ने और अपने अहले खाना दे दरमियान अदलो इंसाफ करदे ने, अपनी हुकूमत दे अंदर अदलो इंसाफ करदे ने। आना एक दोस्त मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी जिन्हां दा नाम बशीर है रज़ी अल्लाह तआला नो, इन्हां ने अपने बेटे नू पकड़िया, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल ले आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आया ते आका नू सामने वेख के कहन लगा आका जी मैं अपने इस बेटे नाल बड़ी मुहब्बत करना वा, बड़ा प्यार करना वा, मेरी इन्नी दौलत है, उस दौलत दे अंदरों इन्ना माल मैं अपने बेटे दे नाम करवाना चाहना वा। आका जी तुसी इस चीज़ दे गवाह हो जाओ कि मैं अपनी दौलत दा फलां हिस्सा अपने इस बेटे नू दे दिता है, क्योंकि इस बेटे नाल मैं बड़ा प्यार करना। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्हें बात सुनी तो आका फरमान लगे है मेरे सहाबी
क्या तेरी और भी औलाद है वे या नहीं? कहने लगा आका जी मेरे 2-3 बेटे और भी मौजूद ने। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबी क्या जितना हिस्सा, जितनी दौलत, जितना माल अपने इस बेटे नू दे रहे हैं, अपने बाकी बेटियां नू भी दे के अदलो इंसाफ कीता है या नहीं? सहाबी कहने लगा आका जी मैं अपनी टोटल दौलत नहीं दे रहा, अपनी दौलत का कुछ हिस्सा एदी मुहब्बत की वजह तो, एदे एहतराम की वजह तो अपने इस बेटे दे नाम कर रहे वा। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा सुर्ख हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू गुस्सा आ गया। आप फरमान लगे अशहिद अला हादा गैरी फअन्नी ला अशहदु अला जौरिन। ओ मेरे सहाबी तू नबी दे रब दा सहाबी हो के, मुसलमान हो के मैनू इस जुल्म दे अंदर शरीक पिया करना है। याद रख कोई इंसान दे 2 बेटे ने, एक बेटे नू ज़्यादा दौलत दे जाए, एक नू कम दौलत दे जाए, मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया ये जुल्म है और मैं जुल्म दा गवाह नहीं बनया करदा। जा यहाँ ते अपनी सारी औलाद दे दरमियान बराबर दी तकसीम कर दे या इस नू भी कुछ ना दे। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इंसाफ। मेरे आका ने फरमाया मन कानत लहू इमरातानी फमाला इला इहदाहुमा जा यौमल क़ियामती व शक्कुहु माइलुन। आका ने फरमाया जड़ा इंसान अल्लाह पाक ने 2 बीवियां अता फरमाइया ने। अदलो इंसाफ इतनी अहम मसला है, इतना अहम मसला है। आका ने फरमाया जिस बंदे नू अल्लाह पाक ने 2 बीवियां अता फरमाइया और दोनों बीवियां दे अंदरों एक बीवी दे नाल प्यार बहुता करदा है ते दूसरी बीवी दे नाल प्यार कम करदा है। एक नू ज़्यादा नवाजदा है, दूसरे नू कम नवाजदा है। एक नू ज़्यादा टाइम देंदा है, दूसरी नू कम टाइम देंदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 2 बीवियां दे दरमियान अदल ना करने वाला खामद क़यामत दा दिन होएगा। जा यौमल क़ियामती व शुक्कुहु माइलुन। क़यामत दा दिन होएगा और रब दी अदालत दे अंदर आएगा। उदा एक पासा ही मरिया होएगा, एक पासा फालस ज़दा होएगा। जो रब दे दरबार ते आएगा अल्लाह नू कहेगा अल्लाह मैं दुनिया ते सही सलामत, मैं नौजवान, मैं तंदरुस्त, मैं सही सलामत सा। अज केड़ा ऐसा मसला बन गया है कि मेरा एक पासा ही मार छड़े है, एक पासा ही फालस ज़दा कर दिता है। रब फरमानगे तू अपनिया बीवियां दे दरमियान दुनिया ते अदल नहीं कीता। जिस तरह दुनिया दे अंदर दोगलापन करदा रहे हैं, एक ना ज़्यादा प्यार एक नाल कम प्यार, अज उस दी सज़ा एवे कि मैं तेरा एक पासा ही मार छड़े है। इस वास्ते दोस्त 2 बीवियां दे दरमियान अगर एक खामद अदल ना करे तो ओदी इतनी बड़ी सजा है। तो एक हुक्मरान ते चीफ जस्टिस अपनी पूरी 25 करोड़ आवाम दे दरमियान अदल ना करे तो ओदा निजाम की होएगा। सुनिए मेरे तेरे हबीब पैगंबर ने फरमाया काजी 3 तरह के होंगे ने, चीफ जस्टिस जज 3 तरह के होंगे ने। फरमाया अल क़ज़ातु सलासतुन, 3 किस्म के जज ने, 3 किस्म दे इंसाफ करने वाले ने। वाहिदुन फिल जन्ना, 3 दे अंदरों एक बंदा जन्नत दे अंदर जाएगा, 2 जहन्नमी होंगे। जन्नत दे अंदर जान वाला कौन? फरमाया फ़अम्मल्लज़ी फिल जन्नती फ़रजुलुन अरफ़ल हक़्क़ा फ़क़ज़ा बिही। एक ओ जज है, एक ओ चीफ जस्टिस है, एक ओ हुक्मरान है जिहड़ा उहदे कोल मुकदमा है। दोनों दे दलाल सुने ने, दलाल सुन के फ़अरफ़ल हक़्क़ा, इसने हक नू जान लिया, फ़क़ज़ा बिही, हक दे उत्ते फैसला दिता, अदलो इंसाफ दे नाल फैसला फराहम कीता है, अदलो इंसाफ दे नाल फैसला लिख दिता है। ना किसी हुक्मरानी दी हुक्मरानी दा लाज रखे है, ना अपने कराबतदारां दा लाज रखे है, ना किसी मालदार दी माल दा लाज रखे है, अदल ते फैसला कीता है। मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने अल्लाह इसनू जन्नत अता फरमा देंगे सिर्फ एक नेकी अदल दे उत्ते इंसाफ करन दी वजह तो।
तो अल्लाह पाक ने इनू जन्नत अता फरमा दिता है। और मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया दो किस्म के जज ऐसे ने जिन्होंने जन्नत दी अल्लाह खुशबू भी नहीं नसीब फरमाएगा। दो किस्म के जज ऐसे ने जड़े पक्के जहन्नमी ने, अल्लाह उन्होंने जहन्नम के अंदर सुटेगा। फरमाया वराजुलन अर्रफल हरका फजार फिल हुक्मिही फहुव फिन्नार। फरमाया एक ओ जज जिहदे सामने दलाल आ गए, उन्हें अपने बड़े दी वजह तो, अपने अहलो अयाल की वजह तो, अपने कराबतदारी की वजह तो, अपने बड़ियां दे प्रैशर की वजह तो, अपने हुक्मराना की हुक्मरानी की वजह तो, या किसी दे मालदार दे माल की वजह तो फैसला हक समझदे होया भी उस दे अंदर जुल्म किया, जबर किया, अदलो इंसाफ दे नाल फैसला ना किया। इसने एक फैसला जमीन के उत्ते बगैर अदलो इंसाफ तो दे दिता। मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने ये जज पक्का जहन्नमी है, पक्का जहन्नम के अंदर दाखिल होएगा। वराजुलन फकदालिन्नासी अला जहलिन फहुव फिन्नार। एक ए जज जड़ा हक समझदिया होया, हक जानदिया होया भी जबर दे उत्ते जुल्म दे उत्ते फैसला दे, ये भी जहन्नमी है। ते दूसरा ओ जज जिन्हों रब ताला ने सलाहियत ही नहीं दी, अनपढ़ किस्म का रिश्वत दे के सिफारिशां करवा के जज लग गया, इनू पता ही नहीं फैसला किस तरह देना है। नादानी दे अंदर जाहलीयत दे अंदर फैसले देन लग गया, चाहे वह हक ते भी फैसला होए या ना हक भी फैसला होए। ऐसा जज जड़ा इस काबल नहीं कि वह जज बनन दे काबल होए, ते रिश्वत दे के जज लगे है, सिफारिशां करवा के जज लगे है, किसी हुक्मरान ने अपनी मर्जी दे नाल जज लगा दिता है, इस उत्ते फैसला देने वाला ये भी पक्का जहन्नमी है। आना मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदलो इंसाफ की कितनी अहमियत बयान फरमाई। कबीला बनु खुज़ै में इन्हां दी एक औरत इसने चोरी कर लई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पता चलदा है कि कुरैश वाले बड़े खानदान दे ने, मालो दौलत वाले लोग, बड़े चौधरी किस्म दे लोग ने बनु खुज़ैम दे। कहन लगे अगर अज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस औरत दे मुखालफ फैसला दे दिता, चोरी दे मुकाबले दे अंदर इहदा हथ कट्टन दा हुक्म सादर फरमा दिता, ते साडी इज्जत नहीं रहेगी। जदों माशरे दे अंदर जाया करांगे लोग पूछा करनगे ओ कौन लोग जा रहे ने, फलां कबीले दे लोग जा रहे ने जिन्हां दी औरत ने चोरी दी सजा दे अंदर हथ कट दिता गया है। ये जदों इन्नियां का बनु कुरैश दे लोगां ने सुने हैं, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिफारिशां लेके आ गए कि इस औरत नूं माफ़ कर दिता जाए, जितनी दौलत चाहते हो असियां ता कर देंगे, जड़ा माल ने चोरी किया है वो माल भी वापस कर देंगे। मेरे महबूब पैगंबर ने सारियां नूं वापस कर दिता है। ये सारे जमा होकर हजरत ज़ैद दे कोल आए। हजरत ज़ैद नूं कहन लगे तुहानू आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे दी तरह मनदे ने, बेटे दी तरह प्यार करदे ने, तुसी इंज करो ना इस औरत दे मुकाबले दे अंदर जाके इहदे हक च सिफारिश ही कर दिओ ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां नूं माफ़ कर देन। मेरे महबूब पैगंबर दे कोल ज़ैद आए, आका जी कदी कुछ नहीं मंगया, तुसी मैनू मेरा अपना बेटा आंदे हो, मेरे नाल प्यार भी करदे हो, एक सिफारिश मेरी कबूल कर लो, इस औरत नूं माफ़ कर दिओ। मेरे महबूब पैगंबर दा चेहरा सुरख हो गया। फरमाया ज़ैद गल सुन लै, लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा। सुन ज़ैद अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मुहम्मद, कौन फातिमा? हसन हुसैन दी मां फातिमा। कौन फातिमा? कायनात दे सरदार मुहम्मद दी बेटी फातिमा। कौन फातिमा? जन्नती औरतां दी सरदार फातिमा। कौन फातिमा? शेरे खुदा दी बीवी फातिमा। अगर वो फातिमा भी चोरी कर लेंदी लक़तअतु यदहा, मैं मुहम्मद अपनी बेटी दा भी हाथ उस टाइम ही कट के रख देंदा। ऐ वे अदलो इंसाफ। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन उमर ने 22.5 लाख मुरब्बा मील ते हुकूमत करने वाले, एवं ही हुकूमत उन्होंने कायम नहीं की थी।
अदलो इंसाफ का निज़ाम इस पूरी कायनात नूं दिता है तो मेरे उमर ने दिता है। किस तरह अदलो इंसाफ किया करते सन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नो रात का पैरे मदीने का गश्त करदियां 3-4 मील मदीने तो बाहर निकलते ने। रास्ते के अंदर देखिए एक गरीब जी औरत छोटे जे घर के अंदर तशरीफ फरमाए, उन्हें हांडी दे उत्ते चूल्हे ते रखी है ते नीचे अग जला रही है। लागे 3-4 बेटे ने वो बिलबला रहे ने, रो रहे ने। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नो एक वक्त दा हुक्मरान है, अदलो इंसाफ दा पैकर हुक्मरान। हजरत उमर उस औरत दे कोल गए, फरमाया अम्मा जान ए चूल्हे दे उत्ते की रखे है, बच्चे क्यों रो रहे ने। वो माँ बोल के कहन लगी कि मेरे घर दे अंदर खाण वास्ते कुछ नहीं, मेरे छोटे छोटे लखते जिगर ने, ए छोटे छोटे बेटे मेरे रो रहे ने, भुख की वजह तो बिलबला रहे ने। इन्हों दलासा देने की खातर, इन्हों का ईमान रखने की खातर चूल्हे के उत्ते हंडिया रख के उहदे अंदर रोड़ पा के विच पानी पा के अग लगाई है ताकि बच्चे चुप कर जान। हजरत उमर ने जो उस घर की मां के हालात सुने ने, अखां चों आंसू आ गए, फौरी तौर पर वापस मदीने के अंदर आए। रात का पैरे वक्त का बादशाह है, तेरे 3-4 पाकिस्तान तो वड्डा मुल्क होए, अद्धी दुनिया ते हुक्मरानी करने वाला उमर वापस बैतुल माल के अंदर आए। माल तैयार किया, बोरी बन जाती है। अपने गुलाम नूं कहा कि मेरे कंधियां दे उत्ते समान रख दे, राशन रख देना, एवे अदलो इंसाफ। हजरत उमर ने जो अपने कंधियां ते बोरी उठान लगे, इन्हां दा गुलाम सालम कहन लगा ए उमर जी मैं तुहाडा गुलाम हाँ, मैं तुहाडा नौकर हाँ, ए बोरी मेरे कंधियां ते रख दो, मैं खुद उठा के ले जावांगा। हजरत उमर फरमान लगे सालम यार अज जमीन के उत्ते मैनू रब ने हुक्मरानियां दित्तियां ने, कल क़यामत दा दिन होया जे अगर रब ने मेरे बोझ रख दिता उस वक्त ये बोझ कौन उठाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी राया दे अंदर कोई भुखा नहीं सोना चाहिए, मेरे कंधियां दे उत्ते रख। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नो घर दे अंदर राशन लैके गए, खुद पका के बच्चों नूं तकसीम किया। घर दे अंदरों निकले नहीं, फरमाया जिन्नी देर तक मैं ना बच्चों नूं रोंदियां वेखे है जब तक ये हस नहीं लैणगे उमर इस घर नूं छड्ड के नहीं जाएगा। ऐ वे अदलो इंसाफ, ऐ अदलो इंसाफ है। घर दे मस्जिद नबी दे अंदर लेटे ने ते अपनी गर्दन दे थल्ले कच्ची इट दा सराना बनाया, जमीन दी नंगी जमीन ते लेटे ने। हजरत अली उल मुर्तज़ा फरमाते ने उमर ऐसा आदल हुक्मरान सी कि 22.5 लाख मुरबा मील ते हुक्मरानी करन दे बावजूद मैं खुद वेख्या कि उमर दे जिस्म दे उत्ते 25-25 टांके लगे होया करदे सन। इहदा कमीज कदी भी नवा कमीज मैं उमर नूं पाया नहीं देखिया। एक दिन रात दोपहर का वक्त है ते मस्जिद नबी दे अंदर तशरीफ फरमाने सुते पे ने। बाहर ईरान के अंदरों सुपर पावर लोगों का एक वफद आया, आके पुछते हैं असी अमीरुल मोमिनीन उमर नूं मिलना चाहते हैं। तो दसिया गया कि उमर मस्जिद नबी दे अंदर लेटे हुए ने। ये जो गुरो आया मस्जिद नबी दे अंदर देखा कि एक आम जिहा आदमी पाटे जे कमीज वाला, पाबंद लगिया होया कपड़िया वाला नंगी जमीन ते लेटे है, कोई बॉडी गार्ड भी कोई नहीं, कोई पहरेदार भी कोई नहीं, ते आराम नाल सुता है। वापस चले गए, जाके अर्दा करते हैं असी उस अमीरुल मोमिनीन नूं मिलना है जिन्हें बैतुल मुकद्दस नूं फतह कीता है, जिन्हें अद्धी दुनिया ते इस्लाम नूं पहुंचा दिता है। असी उमर बिन खताब नूं मिलन वास्ते आए हैं, उस फकीर आदमी नूं मिलन वास्ते नहीं आए। ते लोग कहन लगे सानू सवाल करने वाले हो ओही उमर है, ओही अमीरुल मोमिनीन है जिसने बैतुल मुकद्दस नूं भी फतह कीता है, अद्धी दुनिया ते हुक्मरानी भी की है, अद्धी दुनिया ते इस्लाम नूं भी पहुंचाया है। फौरी तौर ते उमर दे कोल आए, कदमां वाल खलो के आंदे ने अदिल ता नेमता, अदिल ता नेमता। ओए उमर इस वास्ते सुता है क्योंकि तू अदल करना है, अगर अदल ना हुंदा ते तेरे को कई कई बॉडी गार्ड भी होने के बावजूद इन्नी आराम दी नींद नहीं सी आ सकती। अज दे हुक्मरान एक होण
ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਗਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, जिन्ना ना मैं जुल्म किया। उमर तू वाहिद इंसान है जे अदल किया ही ते बगैर सिक्योरिटी तो खड़ा है। अल्लाह की कसम है ताइयों नींद तेनों सुकून दी आ रही है। आखिरी बात सुनिए, मदीने दे अंदर एक दिन जंजला आ गया। हजरत उमर दे हाथ दे अंदर कोड़ा है, अपना वो कोड़ा इस तरह जमीन ते मारिया और मदीने दी जमीन नू क्या, ऐ अर्जुल मदीना, ऐ मदीने दी जमीन उसको ठहर जा, ठहर जा। तू जंजला क्यों पैदा कर रही है, जुम्बश के अंदर क्यों आ रही है, हिल क्यों रही है, क्या मैं तेरे ते इंसाफ नहीं करता। जो हजरत उमर ने इन्नी गल कही जमीन के अंदरों जंजला खत्म हो गया। पता ये चलिया जिस धरती के उत्ते, जिस जमीन के उत्ते अदल होए उस जमीन के उत्ते कदी जंजले नहीं आया करते, कदी अल्लाह दियाँ आफतां नहीं आया कर दियाँ। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला नो अपने कोड़ियां नू दरिया के अंदर बंजा दिता। दरिया